पैसों की तंगी खत्म करने के 7 गुप्त राज। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए यह सोचा है कि आपकी जिंदगी ऐसी क्यों है कि हर सुबह आप एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन रात तक वही पुरानी निराशा आपके दिल को घेर लेती है? क्या आपने कभी गौर किया कि आपके सपने, आपके अरमान कहीं ना कहीं आपकी रोजमर्रा की आदतों में दबकर रह जाते हैं? मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी छोटी छोटी आदतें आपके सबसे बड़े दुश्मन बन रही हैं? आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, या फिर वो पैसों की तंगी? क्या ये सब कहीं ना कहीं आपके अपने फैसलों, आपकी अपनी आदतों का नतीजा तो नहीं? एक व्यक्ति का दृश्य जो सुबह उठकर थका हुआ सा चेहरा लिए बिस्तर पर बैठा है। बाहर बारिश हो रही है और कमरे में हल्की रोशनी है। वह अपने फोन पर बिल्स की नोटिफिकेशन देखता है और सिर पकड़ लेता है। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। यह कहानी है राहुल की। राहुल एक 32 साल का आम इंसान, एक छोटे से शहर में रहता है। हर सुबह 7 बजे उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हर दिन ऑफिस जाते वक्त उसका मन भारी होता है। उसे लगता है कि वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं। हर महीने तनख्वाह आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। बिल्स, किराया, घर का खर्चा और सपने, वो तो कब के कहीं गुम हो चुके हैं। राहुल का दृश्य जो बस स्टॉप पर खड़ा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वह अपने फोन पर कुछ देखता है और उसका चेहरा उदास हो जाता है। राहुल की जिंदगी में कुछ लोग हैं जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऑफिस में उसका एक सहकर्मी जो हमेशा उसकी गलतियां निकालता है। कुछ रिश्तेदार जो उसकी सैलरी और उसकी जिंदगी पर ताने मारते हैं। और फिर वो लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी चमकती दमकती जिंदगी दिखाकर राहुल को और छोटा महसूस कराते हैं। लेकिन क्या ये लोग राहुल के असली दुश्मन हैं? नहीं, राहुल का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, उसकी आदतें। वो आदतें जो हर दिन उसे पीछे खींच रही हैं। राहुल का पुराना फोटो जिसमें वह कॉलेज के दिनों में हंसता हुआ दिखता है, फिर वर्तमान में वह उदास चेहरा। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। हम हर दिन अपने सपनों को टालते हैं। हम हर दिन वही गलतियां दोहराते हैं और फिर रात को तकिए पर सिर रखकर सोचते हैं कि काश कुछ बदल सकता। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 7 गुप्त राज जो आपकी आर्थिक तंगी को खत्म कर सकते हैं। ये राज कोई जादू नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सूरज उगता हुआ जिसकी किरणें अंधेरे को चीरती हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी कॉफी का मग उठाइए, अपने नोटपैड को तैयार रखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी कहानी। ये कहानी है रीमा की। रीमा एक सिंगल मदर, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। हर दिन सुबह 5 बजे उठती थी, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, फिर एक छोटी सी दुकान पर काम करने जाती। रीमा की जिंदगी में पैसों की तंगी हमेशा साए की तरह साथ थी, लेकिन रीमा का दिल टूटा नहीं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगी। उसने अपनी आदतों पर गौर किया। उसने देखा कि वो हर दिन छोटी छोटी चीजों पर पैसे बर्बाद कर रही थी। वो हर दिन नकारात्मक सोच में डूब जाती थी और वो हर दिन अपने सपनों को टाल देती थी। लेकिन जब उसने अपनी आदतें बदली तो उसकी जिंदगी बदल गई। आज रीमा एक छोटा सा बिजनेस चलाती है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और सबसे बड़ी बात, वो खुश है। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारी किस्मत लिखती हैं। तो आइए चलते हैं उन 7 गुप्त राज की ओर जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला गुप्त राज है आत्म जागरूकता। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आप गलत क्या कर रहे हैं तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे? आत्म जागरूकता वो आईना है जो आपको आपका सच दिखाता है। लेकिन ये आईना देखना आसान नहीं, क्योंकि सच कड़वा होता है। आइए मिलते हैं प्रिया से। प्रिया एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया खोलती थी। घंटों स्क्रॉल करती रहती। दूसरों की जिंदगी देखकर उसे लगता कि वो कुछ हासिल नहीं कर पा रही। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स टालना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो इसके लायक नहीं है। प्रिया का दृश्य जो अपने लैपटॉप के सामने उदास बैठी है, फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़। प्रिया की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है।
हम अपनी आदतों को नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों, वो 1 घंटा आपके सपनों को चुरा रहा है। प्रिया ने जब अपनी आदतों पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वो हर दिन अपनी तुलना दूसरों से कर रही थी। उसने फैसला किया कि वो बदलेगी। उसने सुबह का पहला घंटा अपने स्किल्स को बेहतर करने में लगाना शुरू किया। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो अपनी हर आदत को लिखने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्म जागरूकता वो चाबी है जो आपके अंदर बंद पड़े सारे ताले खोल देती है। दूसरा गुप्त राज, समय का सही उपयोग। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे गुप्त राज पर, और ये राज इतना आसान फिर भी इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ लें तो आपकी जिंदगी का हर पल आपके सपनों को करीब लाने लगेगा। ये राज है समय का सही उपयोग। सोचिए, एक दिन में 24 घंटे, ये 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सड़क किनारे चाय बेचने वाला। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों से दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग इन्हीं घंटों को यूं ही गंवा देते हैं। सवाल यह है, आप अपने 24 घंटों का क्या कर रहे हैं? एक घड़ी का दृश्य जिसकी सुइयां तेजी से चल रही हैं, फिर एक व्यक्ति का दृश्य जो सुबह से रात तक बिना किसी योजना के इधर उधर भटक रहा है, फोन पर स्क्रॉल करता हुआ, टीवी देखता हुआ और फिर रात को उदास चेहरा लिए सोता हुआ। आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सुनीता की। सुनीता एक 38 साल की मां, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। हर सुबह 5 बजे उठती थी, बच्चों का नाश्ता बनाती, उन्हें स्कूल भेजती और फिर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने चली जाती। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को जब वो घर लौटती तो थकान से चूर होती। लेकिन सुनीता का एक सपना था। वो अपनी खुद की एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ें और वो उन्हें वो जिंदगी दे सके जो उसने कभी नहीं जी। लेकिन हर दिन उसका सपना और दूर होता जा रहा था। सुनीता का दृश्य जो सुबह जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही है, फिर फैक्ट्री में मशीन पर काम करती हुई, रात को थकी हुई अपने बच्चों के साथ बैठी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी चाहत। सुनीता की सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपने समय को बर्बाद कर रही थी। वो दिन भर इतनी व्यस्त रहती कि उसे कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकती है। काम से लौटने के बाद वो थक कर टीवी खोल लेती, घंटों टीवी देखती, फिर सो जाती। अगली सुबह वही रूटीन। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। सुनीता की बेटी ने स्कूल से एक ड्राइंग बनाकर लाई। उस ड्राइंग में सुनीता को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया था। उस ड्राइंग के नीचे लिखा था, मम्मी आप सब कुछ कर सकती हैं। उस रात सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने फैसला किया कि वो अपने समय को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेगी। सुनीता का दृश्य जो रात को एक नोटबुक में कुछ लिख रही है, फिर वो अपने बच्चों के सोने के बाद सिलाई मशीन पर काम करती हुई। सुनीता ने अपने समय को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया। उसने टीवी देखना बंद कर दिया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। सुबह का 1 घंटा उसने सिलाई के नए डिजाइन सीखने के लिए रखा। रात का आधा घंटा उसने अपने बिजनेस प्लान को लिखने के लिए, और धीरे धीरे उसने अपने सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। आज सुनीता की अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान है। वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रही है, और सबसे बड़ी बात, वो अब हर दिन अपने समय का सही इस्तेमाल करती है। दोस्तों, सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे या हमारे अपने मुकेश अंबानी अपने समय का एक एक सेकंड प्लान करते हैं। एलन मस्क हर दिन अपने काम को 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते हैं। ओपरा विनफ्रे हर सुबह 20 मिनट मेडिटेशन और रीडिंग के लिए निकालती है। ये लोग जानते हैं कि समय वो धन है जो कभी वापस नहीं आता। तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यहां कुछ आसान टिप्स हैं। नंबर 1, प्राथमिकताएं तय करें। हर सुबह 5 मिनट निकाल कर लिखें कि आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग करें। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे 1 घंटा स्किल सीखने के लिए, 30 मिनट परिवार के लिए। अनावश्यक चीजों से बचें। सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की गपशप में समय बर्बाद ना करें। नंबर 4, नोटपैड रखें। अपने समय का हिसाब रखें। हर रात लिखें कि आपने दिन भर क्या किया। नंबर 5, छोटे कदम उठाएं। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। हर सेकंड आपके सपनों को करीब ला सकता है अगर आप इसे सही दिशा में लगाएं। समय वो चीज है जो आपको कोई उधार नहीं देता।
तो आज से फैसला करें, आप अपने 24 घंटों को अपने सपनों के लिए जिएंगे। तीसरा गुप्त राज, नकारात्मक लोगों से दूरी। अब बात करते हैं तीसरे गुप्त राज की, और यह राज आपकी जिंदगी के उन लोगों के बारे में है जो आपके सपनों को पंख देने की बजाय उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। यह राज है, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। सोचिए, आपके आसपास कौन कौन से लोग हैं, वो जो आपका हौसला बढ़ाते हैं या वो जो हर बार आपको नीचे खींचते हैं। आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, या कभी कभी आपके अपने दोस्त और रिश्तेदार। ये लोग आपकी प्रगति को रोक सकते हैं अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। एक युवा लड़का जो अपने दोस्तों के बीच बैठा है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसका चेहरा उदास हो जाता है। फिर वो अकेले बैठकर अपने सपनों के बारे में सोचता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अजय की। अजय 25 साल का एक महत्वाकांक्षी लड़का। उसका सपना था कि वो एक स्टार्टअप शुरू करे। वो चाहता था कि वो अपने छोटे से गांव से निकलकर कुछ बड़ा करे। लेकिन अजय के दोस्त, वो हर बार उसका मजाक उड़ाते। अरे तू स्टार्टअप करेगा, तू तो बस सपने देखता है। अरे ये सब बड़े लोगों का काम है, तू क्यों अपनी नौकरी छोड़ रहा है। ये ताने अजय को हर दिन सुनने पड़ते। धीरे धीरे अजय का आत्मविश्वास कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो सचमुच कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अजय का दृश्य, जो अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा है। उसके दोस्त हंस रहे हैं और अजय चुपके से अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर वो रात को अपने कमरे में अकेला बैठा, उदास। लेकिन एक दिन अजय को एक मौका मिला। उसे एक बिजनेस इवेंट में जाने का न्योता मिला। वहां उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसके जैसे ही सपने देखते थे। उन लोगों ने अजय का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, अजय तुम में वो बात है, बस अपने सपनों पर भरोसा रखो। उस दिन अजय ने फैसला किया कि वो उन लोगों से दूरी बनाएगा जो उसे नीचे खींचते हैं। उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया। उसने उन रिश्तेदारों को नजरअंदाज करना शुरू किया जो हमेशा उसकी आलोचना करते थे, और उसने उन लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। आज अजय का स्टार्टअप लाखों की कमाई कर रहा है, और वो दोस्त, वो अब भी उसी चाय की दुकान पर बैठकर दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अजय की कहानी नहीं है। हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रगति को रोकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि आपके आसपास के 5 लोग आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी सफलता को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच आप पर हावी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा ही बन जाएंगे। तो नकारात्मक लोगों से दूरी कैसे बनाएं? यहां कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, विषाक्त लोगों की पहचान करें। वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं या आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नोट करें। नंबर 2, स्वस्थ सीमाएं बनाएं। अगर आप उनसे पूरी तरह दूरी नहीं बना सकते तो उनके साथ कम समय बिताएं। नंबर 3, प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। ऑनलाइन कम्युनिटीज, मेंटर या ऐसे दोस्त ढूंढें जो आपके सपनों को सपोर्ट करें। नंबर 4, खुद को प्राथमिकता दें। अगर कोई आपका समय या ऊर्जा बर्बाद कर रहा है तो विनम्रता से ना कहना सीखें। नंबर 5, सकारात्मकता को अपनाएं। हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ें, सुनें या देखें। आपके हेटर्स आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हैं। अपने सपनों को उन लोगों से बचाएं जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, और याद रखें, आप उतने ही बड़े हैं जितने बड़े आपके सपने हैं। चौथा गुप्त राज, वित्तीय अनुशासन। अब हम आते हैं चौथे गुप्त राज पर, और ये राज सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। ये राज है वित्तीय अनुशासन। दोस्तों, पैसों की तंगी का सबसे बड़ा कारण न तो आपकी सैलरी है, न आपकी किस्मत। इसका कारण है आपकी वित्तीय आदतें। सोचिए, आप हर महीने अपनी तनख्वाह का क्या करते हैं? क्या आप उसे प्लान करते हैं या बस यूं ही खर्च कर देते हैं? एक मध्यम वर्गीय परिवार का दृश्य। पति पत्नी टेबल पर बैठकर बिल्स देख रहे हैं। उनका चेहरा चिंतित है। फिर एक दृश्य जहां वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं बिना सोचे समझे। चलो एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रमेश और अनीता की। रमेश और अनीता एक मध्यम वर्गीय दंपति। दोनों नौकरी करते थे। हर महीने अच्छी खासी सैलरी आती थी, लेकिन हर महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस शून्य हो जाता था। बिल्स, लोन की EMI, बच्चों की फीस, और फिर वो छोटे छोटे खर्चे, कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड पर बाहर खाना। रमेश और अनीता को लगता था कि वो तो बस जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक दिन अनीता की मां बीमार पड़ गई।
इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक भी रुपया बचत में नहीं है। रमेश और अनीता का दृश्य जो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अनीता रो रही है और रमेश सिर पकड़कर बैठा है। उस दिन रमेश और अनीता ने फैसला किया कि वो अपनी वित्तीय आदतें बदलेंगे। उन्होंने एक बजट बनाना शुरू किया। उन्होंने हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचत के लिए अलग रखना शुरू किया। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग और बाहर खाने पर रोक लगा दी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने निवेश के बारे में सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी बचत बढ़ने लगी। आज उनके पास एक इमरजेंसी फंड है। उन्होंने अपने लोन चुका दिए हैं और सबसे बड़ी बात, वो अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, वित्तीय अनुशासन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, कहते हैं, पैसे मत बचाओ, पहले बचाओ फिर खर्च करो। यानी हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पहले बचत और निवेश के लिए रखें, फिर बाकी खर्च करें। तो वित्तीय अनुशासन कैसे अपनाएं? यहां कुछ आसान टिप्स हैं। नंबर 1, बजट बनाएं। हर महीने अपनी आय और खर्चों की लिस्ट बनाएं। नंबर 2, 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए। नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा इमरजेंसी के लिए रखें। नंबर 4, निवेश सीखें। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे विकल्पों के बारे में पढ़ें। नंबर 5, छोटे खर्चों पर नजर रखें। रोज की कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे खर्चे आपके पैसे को चुपके से खत्म कर देते हैं। आपके पैसे की कीमत आपके सपनों से कम नहीं है। हर वो रुपया जो आप बचाते हैं आपके भविष्य का एक कदम है। तो आज से फैसला करें, आप अपने पैसे को अपने सपनों के लिए काम करने देंगे। 5वां, गुप्त राज, सीखने की आदत। दोस्तों, अब हम आते हैं 5वें गुप्त राज पर। यह राज आपके दिमाग से जुड़ा है, आपकी सोच से जुड़ा है और सबसे ज्यादा आपके भविष्य से जुड़ा है। यह राज है सीखने की आदत। सोचिए, इस तेजी से बदलती दुनिया में अगर आप वही पुरानी सोच और वही पुराने स्किल्स लेकर चल रहे हैं, तो क्या आप सचमुच आगे बढ़ पाएंगे? आज जो स्किल काम कर रहा है, हो सकता है कल वो बेकार हो जाए, लेकिन जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, वो हमेशा जमाने से एक कदम आगे रहता है। एक पुरानी फैक्ट्री का दृश्य जहां मशीनें बंद पड़ी हैं, फिर एक व्यक्ति का दृश्य जो रात को लैपटॉप पर ऑनलाइन कोर्स सीख रहा है। उसका चेहरा उत्साह से भरा है। चलो एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है विकास की। विकास 40 साल का एक फैक्ट्री वर्कर। पिछले 15 साल से वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसका काम था मशीनों को ऑपरेट करना। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आई, मशीनें ऑटोमेटिक हो गईं। विकास का स्किल अब पुराना पड़ चुका था और फिर वो दिन आया जब मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, विकास, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस दिन विकास टूट गया। उसके पास न तो कोई बचत थी, न कोई दूसरा स्किल। वो घर लौटा और अपने बच्चों को देखकर रोने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। विकास का दृश्य जो फैक्ट्री से उदास चेहरा लिए बाहर निकल रहा है। फिर घर पर वो अपने बच्चों को देखकर सिर झुकाए बैठा है। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, आप तो मेरे हीरो हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उन शब्दों ने विकास के अंदर की आग को फिर से जगा दिया। उसने फैसला किया कि वो कुछ नया सीखेगा। उसने अपने पड़ोसी से एक पुराना लैपटॉप उधार लिया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पढ़ा। उसने डिजिटल मार्केटिंग का एक फ्री कोर्स ज्वाइन किया। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो हर रात 2 घंटे पढ़ता। धीरे धीरे उसने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स सीख लिए। फिर उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया और आज विकास एक फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर है। वो अपनी फैक्ट्री की सैलरी से 2 गुना कमा रहा है और सबसे बड़ी बात, वो अब अपने बच्चों के लिए एक मिसाल है। विकास का दृश्य जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, उसके बच्चे पास बैठकर उसे चीयर कर रहे हैं। फिर एक दृश्य जहां वो अपने पहले क्लाइंट से चेक ले रहा है और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। दोस्तों, विकास की कहानी हमें सिखाती है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे बिल गेट्स या इंदिरा नूई हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं, हर दिन नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के बारे में पढ़ती थी। ये लोग जानते हैं कि सीखना वो हथियार है जो आपको हमेशा प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है।
तो आप सीखने की आदत कैसे बना सकते हैं? यहां कुछ आसान टिप्स हैं। नंबर 1, हर दिन 30 मिनट पढ़ें। कोई किताब, ब्लॉग या ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ें जो आपके स्किल्स को बेहतर करे। नंबर 2, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें। यूट्यूब, कोर्सेरा या उडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री और पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। नंबर 3, मेंटर ढूंढें। किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जो आपके फील्ड में पहले से सफल हो। नंबर 4, छोटे कदम उठाएं। हर दिन एक नई चीज सीखने की कोशिश करें, चाहे वो एक नया शब्द हो या कोई नया स्किल। नंबर 5, नोट्स बनाएं। जो कुछ आप सीखें उसे लिखें। इससे आपका दिमाग उसे बेहतर याद रखता है। जो सीखना बंद करता है वो जीतना भी बंद कर देता है। आपका दिमाग एक खजाना है और सीखना वो चाबी है जो उस खजाने को खोलता है। तो आज से फैसला करें, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी इसके लायक है। छठा गुप्त राज, आत्मविश्वास और जोखिम लेना। अब हम आते हैं छठे गुप्त राज पर, और ये राज आपके दिल से जुड़ा है। ये राज है आत्मविश्वास और जोखिम लेना। थोड़ा रुकते हुए सोचिए, आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? पैसा? समय? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा रोड़ा है आपका डर। वो डर जो आपको कहता है अगर मैं फेल हो गया तो। वो डर जो आपको कहता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि जो लोग जोखिम नहीं लेते वो कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं करते। एक लड़की का दृश्य जो एक स्टेज के सामने खड़ी है। वो नर्वस है, उसका हाथ कांप रहा है। फिर वो हिम्मत जुटाकर माइक पकड़ती है और बोलना शुरू करती है। चलो एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है नेहा की। नेहा 28 साल की एक साधारण लड़की एक छोटे से शहर में रहती थी। नेहा का सपना था कि वो एक सिंगर बने। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन उसका आत्मविश्वास, वो हमेशा कमजोर था। बचपन से ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे तू सिंगर बनेगी, ये तो फिल्मी दुनिया है, तू कहां फिट होगी। नेहा ने अपने सपने को दबा दिया। वो एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी। लेकिन हर रात जब वो अकेले में गाना गाती तो उसका दिल कहता, नेहा तू इसके लिए बनी है। नेहा का दृश्य जो कॉल सेंटर में हेडसेट लगाए काम कर रही है। फिर रात को वो अपने कमरे में अकेले गाना गाती है और उसकी आंखों में आंसू हैं। एक दिन नेहा को एक लोकल सिंगिंग कंपटीशन का पता चला। उसने सोचा कि वो हिस्सा लेगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों को बताया वो हंसने लगे। नेहा तू स्टेज पर गाएगी, तुझे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। नेहा डर गई। उसने सोचा कि वो नहीं जाएगी, लेकिन उस रात उसने अपनी मां से बात की। उसकी मां ने कहा, बेटी डर सबको लगता है, लेकिन जो अपने डर को हराते हैं वही इतिहास बनाते हैं। उन शब्दों ने नेहा को हिम्मत दी। उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया और क्या हुआ, नेहा ने न सिर्फ वो कंपटीशन जीता बल्कि उसका वीडियो वायरल हो गया। आज नेहा एक प्रोफेशनल सिंगर है। उसका एक यूट्यूब चैनल है और लाखों लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं। नेहा का दृश्य जो स्टेज पर गाना गा रही है, दर्शक तालियां बजा रहे हैं। फिर एक दृश्य जहां वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है और उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा है। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और जोखिम लेना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे धीरू भाई अंबानी या स्टीव जॉब्स ने बड़े जोखिम ली। धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से व्यापारी से शुरू करके रिलायंस जैसी कंपनी बनाई, क्योंकि वो जोखिम लेने से नहीं डरे। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। ये लोग जानते थे कि बिना जोखिम के कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और जोखिम कैसे लें? यहां कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, छोटे जोखिम से शुरू करें। कोई नया स्किल सीखें, किसी छोटे प्रोजेक्ट में हिस्सा लें। नंबर 2, अपनी तारीफ करें। हर दिन अपनी एक अच्छी बात लिखें, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नंबर 3, फेलियर से न डरें। असफलता सीखने का हिस्सा है। हर फेलियर आपको बेहतर बनाता है। नंबर 4, सकारात्मक लोग चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका हौसला बढ़ाएं। नंबर 5, विजुअलाइज करें। हर दिन 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें। यह आपके दिमाग को तैयार करता है। आपके सपने आपके डर से बड़े हैं। हर वो जोखिम जो आप लेते हैं आपके सपनों का एक कदम है। तो आज से फैसला करें, आप अपने डर को जीतेंगे क्योंकि आप इसके लायक हैं। 7वां गुप्त राज, कृतज्ञता और धैर्य। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी गुप्त राज पर। यह राज आपके दिल और दिमाग की शांति से जुड़ा है। यह राज है कृतज्ञता और धैर्य। सोचिए, हम हमेशा जिंदगी में और चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा कामयाबी, ज्यादा रुतबा। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर देखा
कि आपके पास पहले से क्या है, और क्या आपने कभी धैर्य के साथ अपने सपनों का इंतजार किया? कृतज्ञता और धैर्य वो दो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को न सिर्फ बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपको सच्चा सुख देती हैं। एक सूर्यास्त का दृश्य जहां एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा है और अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। फिर एक दृश्य जहां वो अपने परिवार के साथ हंस रहा है। चलो एक आखिरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है राकेश की। राकेश 45 साल का एक बिजनेसमैन। बाहर से देखने में राकेश की जिंदगी परफेक्ट थी। बड़ा घर, अच्छी कार और एक कामयाब बिजनेस। लेकिन राकेश के दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता कि वो और हासिल कर सकता है। वो दिन रात काम करता, अपने परिवार को समय नहीं देता, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, और हर बार जब उसे कोई नया टारगेट मिलता वो और बेचैन हो जाता। एक दिन राकेश को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने पास मौजूद चीजों की कदर नहीं की। राकेश का दृश्य जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा है, फिर हॉस्पिटल में वो बेड पर लेटा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो फूल की तरह हंसने के लिए तैयार है जो पास में ही बैठा है। वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। राकेश का दृश्य जो अपने परिवार के साथ पार्क में टहल रहा है, वो अपने बच्चों के साथ हंस रहा है और उसका चेहरा शांति से भरा है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद राकेश ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने हर दिन एक कृतज्ञता डायरी शुरू की। वो हर दिन 5 चीजें लिखता जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। उसका परिवार, उसकी सेहत, उसका घर। उसने धैर्य सीखा। उसने अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, बिना जल्दबाजी के। और आज राकेश पहले से ज्यादा खुश है। उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताता है। वो अब सच्चा सुख जी रहा है। दोस्तों, कृतज्ञता और धैर्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो लोग हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो कम तनावग्रस्त होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा कामयाब होते हैं। और धैर्य वो गुण है जो आपको दीर्घकालिक सफलता देता है। वॉरेन बफेट ने अपनी सारी दौलत धीरे धीरे धैर्य के साथ बनाई। वो कहते हैं, वेल्थ बनाना समय और धैर्य का खेल है। तो कृतज्ञता और धैर्य कैसे अपनाएं? यहां कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, कृतज्ञता डायरी शुरू करें। हर दिन 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। नंबर 2, मेडिटेशन करें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। नंबर 3, छोटी चीजों की कदर करें। अपने परिवार, अपने खाने या अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। नंबर 4, लंबे समय का सोचें। जल्दबाजी में फैसले न लें। अपने लक्ष्यों के लिए धैर्य रखें। नंबर 5, सकारात्मक रहें। हर मुश्किल में एक सबक ढूंढें। जो आपके पास है उसकी कीमत समझें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। कृतज्ञता और धैर्य वो 2 पंख हैं जो आपको सच्चे सुख और सफलता की उड़ान दे सकते हैं। तो आज से फैसला करें, आप हर दिन कृतज्ञ रहेंगे और धैर्य के साथ अपने सपनों को हासिल करेंगे। तो चलो 5वां, 6ठा और 7वां गुप्त राज गहराई से समझते हैं। 5वां गुप्त राज, सीखने की आदत। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस गुप्त राज की बात करेंगे जो आपके दिमाग को एक सुपर पावर में बदल सकता है। यह है 5वां गुप्त राज, सीखने की आदत। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में एक नया हथियार डालें तो क्या कोई आपको रोक पाएगा? आज की दुनिया में जो सीखना बंद करता है वो रेस में पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो दुनिया का बॉस बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का बॉस बनने के लिए? एक पुरानी धूल भरी फैक्ट्री का दृश्य जहां मशीनें खामोश हैं। फिर झुमिन, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में लैपटॉप पर कुछ सीख रहा है। चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा है। चलो एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है विकास की। विकास 40 साल का एक आम आदमी एक छोटी सी फैक्ट्री में 15 साल से काम कर रहा था। उसका काम था मशीनें चलाना। सुबह 8 बजे जाता, रात 8 बजे लौटता। जिंदगी एक रूटीन थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। फैक्ट्री में नई मशीनें आईं, ऑटोमेटिक, स्मार्ट, और विकास वो अचानक पुराना पड़ गया। एक सुबह मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया। विकास को लगा शायद प्रमोशन की बात होगी,
लेकिन मैनेजर ने ठंडी आवाज में कहा, विकास, तुम्हारी सेवाएं अब हमें नहीं चाहिए। विकास का दृश्य जो मैनेजर के सामने खड़ा है, मैनेजर के चेहरे पर कोई भाव नहीं। विकास का चेहरा स्तब्ध। फिर वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है, सिर झुकाए, आसमान में बादल घिरे हुए हैं। विकास घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? विकास ने कुछ नहीं कहा। वो अपने बच्चों के कमरे में गया। उसकी 10 साल की बेटी सो रही थी, गाल पर एक छोटा सा तिल। विकास की आंखें भर आईं। उसे लगा वो अपने बच्चों को क्या जवाब देगा, लेकिन तभी उसकी बेटी जाग गई। उसने विकास का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, तुम तो मेरे सुपरमैन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। उन छोटे छोटे शब्दों ने विकास के अंदर की आग जगा दी। उसने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा, वो कुछ नया सीखेगा। विकास का दृश्य जो अपने पड़ोसी से पुराना लैपटॉप मांगता है। पड़ोसी हंसते हुए कहता है, अरे इस जंक से क्या करेगा? फिर विकास रात को लैपटॉप पर यूट्यूब खोलता है। स्क्रीन पर टाइटल, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। विकास ने डिजिटल मार्केटिंग का एक फ्री कोर्स शुरू किया। पहला हफ्ता वो तो बस स्क्रीन पर घूरता रहा। एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब उसके लिए एलियन भाषा थे। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। वो हर रात 2 घंटे पढ़ता, नोट्स बनाता, और फिर एक छोटा सा मौका मिला। एक लोकल दुकानदार को अपनी दुकान का फेसबुक पेज बनवाना था। विकास ने कहा, मैं कर दूंगा। वो रात भर जागकर पेज बनाया, और क्या हुआ? दुकानदार खुश। उसने विकास को 5,000 रुपए दिए। विकास की आंखों में आंसू थे। वो पहली कमाई थी जो उसने अपने नए स्किल से की। आज विकास एक फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर है। वो महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है। और उसकी बेटी, वो अब कहती है, पापा, तुम सचमुच सुपरमैन हो। विकास का दृश्य जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, उसकी बेटी पास में बैठकर ड्राइंग बना रही है। फिर एक दृश्य जहां वो अपनी पहली बड़ी पेमेंट का चेक अपनी पत्नी को दिखाता है, और दोनों हंसते हुए गले लगते हैं। दोस्तों, विकास की कहानी हमें सिखाती है कि सीखना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दुनिया के टॉप सीईओ जैसे सत्या नडेला या सुंदर पिचाई हर दिन कुछ नया सीखते हैं। सत्या नडेला हर सुबह 30 मिनट नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सुंदर पिचाई यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखते हैं। ये लोग जानते हैं कि सीखना वो सुपर पावर है जो आपको हमेशा गेम में बनाए रखती है। तो सीखने की आदत कैसे बनाएं? यहां कुछ मजेदार टिप्स हैं। नंबर 1, हर दिन 20 मिनट लर्निंग डेट रखें। कोई किताब, यूट्यूब वीडियो या पॉडकास्ट, इसे अपनी डेट नाइट की तरह ट्रीट करें। नंबर 2, माइक्रो लर्निंग करें। 5 मिनट का ट्यूटोरियल देखें, एक नया शब्द सीखें। छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं। नंबर 3, मेंटर को स्टॉक करें। किसी ऐसे इंसान को फॉलो करें जो आपके फील्ड में रॉक स्टार हो, उनके इंटरव्यूज सुनें। नंबर 4, गेमिफाई करें। हर नया स्किल सीखने पर खुद को रिवॉर्ड दें, चाहे वो एक चॉकलेट हो या नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड। नंबर 5, नोट्स बनाएं, लेकिन स्टाइल में। अपने नोट्स को ड्यूडल्स, रंगों और स्टिकर्स से सजाएं। सीखना मजेदार होना चाहिए। आपका दिमाग एक जादुई खजाना है, और सीखना वो जादू की छड़ी है जो इसे खोलती है। तो आज से प्रॉमिस करें, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों, जो सीखता है वही जीतता है। छठा गुप्त राज, आत्मविश्वास और जोखिम लेना। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि छठा गुप्त राज आपके दिल में आग लगा देगा। यह राज है आत्मविश्वास और जोखिम लेना। सोचिए, उस एक पल का क्या होगा जब आप अपने डर को ठोकर मारकर अपने सपनों की तरफ दौड़ पड़े। वो पल जब आप कहें, हाँ मैं कर सकता हूं। लेकिन सच बताइए, कितनी बार आपने अपने डर को जीतने दिया? कितनी बार आपने सोचा, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो? दोस्तों, जोखिम वो डोर है जो आपको आपके सपनों तक खींचती है, और आत्मविश्वास वो जादुई चश्मा है जो आपको अपनी ताकत दिखाता है। एक लड़की का दृश्य जो एक डार्क स्टेज के सामने खड़ी है। स्पॉटलाइट उस पर पड़ता है। उसका हाथ कांप रहा है, लेकिन वो माइक पकड़ती है। फिर झूम आउट, पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा है। चलो एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है नेहा की। नेहा 28 साल की एक छोटे शहर की लड़की। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई स्वर्ग से गा रहा हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास, वो तो जीरो। बचपन से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे नेहा, तू सिंगर बनेगी, तेरा चेहरा तो स्टार जैसा नहीं। सिंगिंग तो अमीरों का शौक है, तू कॉल सेंटर में ही ठीक है। नेहा ने अपने सपने को एक पुराने डिब्बे में बंद कर दिया।
वो दिन भर कॉल सेंटर में हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू बोलती और रात को चुपके से अपने कमरे में गाना गाती। नेहा का दृश्य, जो कॉल सेंटर में हेडसेट लगाए काम कर रही है, उसका चेहरा बुझा हुआ है। फिर रात को वो अपने कमरे में एक पुराने मिरर के सामने गाना गाती है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन चेहरा उदास। एक दिन नेहा की दोस्त ने उसे एक लोकल सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताया। नेहा ने हंसकर टाल दिया। मैं स्टेज पर, लोग हंसेंगे। लेकिन उसकी दोस्त ने जिद की, नेहा बस एक बार ट्राई कर। नेहा ने फॉर्म भरा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सोच रही थी, अगर मैं भूल गई, अगर लोग मजाक उड़ाए। कंपटीशन का दिन आया। नेहा स्टेज के पीछे खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था। तभी उसकी मां का मैसेज आया, बेटी तू वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता, बस एक कदम बढ़ा। नेहा ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला नोट गाया, हॉल में सन्नाटा छा गया। और फिर तालियों का तूफान। नेहा ने वो कंपटीशन जीता। उसका वीडियो वायरल हो गया। आज नेहा का यूट्यूब चैनल है और लाखों लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं। नेहा का दृश्य, जो स्टेज पर गाना गा रही है, हॉल में लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। फिर एक दृश्य जहां वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा है। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और जोखिम आपकी जिंदगी का गेम चेंजर हो सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से गांव से शुरू करके रिलायंस बनाई, क्योंकि वो जोखिम लेने से नहीं डरे। जेके राउलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये लोग जानते थे कि जोखिम वो ब्रिज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। तो आत्मविश्वास और जोखिम लेने का मजा कैसे लें? यहां कुछ कूल टिप्स हैं। नंबर 1, छोटे जोखिम से शुरू करें। एक नया प्रोजेक्ट लें, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करें। छोटी जीत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। नंबर 2, मिरर टॉक करें। हर सुबह मिरर में देखकर कहें, मैं रॉकस्टार हूं। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन काम करता है। नंबर 3, फेल को सेलिब्रेट करें। हर फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है। फेल हुए, पिंजा ऑन ऑर्डर करें और अगली बार ट्राई करें। नंबर 4, पावर पोज करें। मीटिंग से पहले 2 मिनट सुपरमैन पोज करें। यह आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। नंबर 5, विजुअलाइज करें। हर रात 5 मिनट अपनी सफलता की मूवी दिमाग में चलाएं। स्टार बनने का मजा लें। आपके सपने आपके डर से लाख गुना बड़े हैं। हर जोखिम एक नई कहानी की शुरुआत है। तो आज से डिसाइड करें, आप अपने डर को किक मारेंगे और अपने सपनों को गले लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप वो सुपर हीरो हैं जिसका दुनिया को इंतजार है। 7वां गुप्त राज, कृतज्ञता और धैर्य। और अब हम आते हैं 7वें और सबसे खूबसूरत गुप्त राज पर। यह राज आपके दिल को सुकून देगा, आपके दिमाग को शांति देगा और आपकी जिंदगी को सच्चा मायना देगा। यह है कृतज्ञता और धैर्य। सोचिए, हम दिन भर भागते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा कामयाबी, ज्यादा सब कुछ, लेकिन कभी रुक कर देखा कि आपके पास पहले से क्या है? वो मां का बनाया खाना, वो दोस्त की हंसी, वो सुबह की चाय। और धैर्य, वो जादू जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है, बिना आपको तोड़े। एक सुनहरा सूर्यास्त, समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। एक व्यक्ति अकेला बैठा है, अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। फिर एक दृश्य जहां वो अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहा है, हंसते हुए। चलो एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को पिघला देगी। ये कहानी है राकेश की। राकेश 45 साल का एक बिजनेसमैन। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी किसी बॉलीवुड मूवी जैसी थी। बड़ा बंगला, चमचमाती कार और एक बिजनेस जो लाखों कमा रहा था। लेकिन अंदर से राकेश खाली था। उसे हमेशा लगता, बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और रुतबा। वो रात के 2 बजे तक ऑफिस में काम करता, अपनी बेटी की स्कूल प्ले मिस कर देता, अपनी पत्नी के बर्थडे पर मीटिंग्स में डूबा रहता। और फिर एक दिन सब ठहर गया। राकेश को हार्ट अटैक हुआ। राकेश का दृश्य, जो देर रात ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा है, उसका फोन बज रहा है लेकिन वो इग्नोर करता है। फिर हॉस्पिटल का दृश्य, राकेश बेड पर लेटा है, मॉनिटर की बीप बीप सुनाई दे रही है। हॉस्पिटल के उस ठंडे बेड पर राकेश ने अपनी जिंदगी को रिवाइंड किया। उसे याद आया अपनी बेटी का वो कार्ड जो उसने फादर्स डे पर बनाया था, पापा आप मेरे हीरो हो। उसे याद आई अपनी पत्नी की वो हंसी जो अब कब की गायब हो चुकी थी। राकेश की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, मैंने इतना क्यों दौड़ा, मेरे पास तो पहले से सब कुछ था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद राकेश ने अपनी जिंदगी को नया मौका दिया। उसने एक कृतज्ञता डायरी शुरू की।
हर सुबह वो 3 चीजें लिखता। मेरी बेटी की हंसी, मेरी सेहत और मेरी पत्नी का साथ। उसने धैर्य सीखा। उसने अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाया, बिना जल्दबाजी के। और आज राकेश का बिजनेस पहले से बड़ा है, लेकिन अब वो अपनी बेटी की स्कूल प्ले में सबसे आगे बैठता है। वो अपनी पत्नी के साथ डिनर डेट्स पर जाता है और वो सच्चा सुख वो उसे मिल चुका है। राकेश का दृश्य जो अपनी बेटी के साथ स्कूल ऑडिटोरियम में बैठा है, तालियां बजा रहा है। फिर एक दृश्य जहां वो अपनी पत्नी के साथ रेस्तरां में हंस रहा है और उसका चेहरा सुकून से भरा है। दोस्तों, कृतज्ञता और धैर्य वो सुपर पावर हैं जो आपकी जिंदगी को जादुई बना सकती हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि कृतज्ञता आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है और धैर्य वो बीज है जो धीरे धीरे विशाल पेड़ बनता है। अमेजन के जेफ बेजोस ने 10 साल तक अपने बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाया, लेकिन धैर्य रखा और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। तो कृतज्ञता और धैर्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? यहां कुछ मजेदार टिप्स हैं। नंबर 1, कृतज्ञता जार बनाएं। एक जार में हर दिन एक नोट डालें जिस पर लिखें कि आप किसके लिए शुक्रगुजार हैं। महीने के आखिर में उसे पढ़ें, मजा आएगा। नंबर 2, 5 मिनट का सुकून। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसें गिनें, अपने पास मौजूद चीजों को याद करें। नंबर 3, छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें। मां का खाना, दोस्त की कॉल या बारिश की बूंदें, इनका मजा लें। नंबर 4, लॉन्ग गेम खेलें, अपने सपनों को टाइमलाइन दें, जल्दबाजी छोड़ें, धीरे धीरे लेकिन पक्का। नंबर 5, थैंक यू बोलें। हर दिन किसी को थैंक यू कहें, चाहे वो आपका ड्राइवर हो या आपकी मां। आपके पास जो है वो किसी के सपनों से ज्यादा कीमती है। कृतज्ञता वो लेंस है जो आपकी जिंदगी को रंगीन बनाती है और धैर्य वो जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। तो आज से प्रॉमिस करें, आप हर दिन कृतज्ञ रहेंगे और धैर्य के साथ अपने सितारे चमकाएंगे। दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया है। 7 गुप्त राज, 7 ऐसी चाबियां जो आपके जीवन के हर ताले को खोल सकती हैं। आत्म जागरूकता, समय का सही उपयोग, नकारात्मक लोगों से दूरी, वित्तीय अनुशासन, सीखने की आदत, आत्मविश्वास और जोखिम, और कृतज्ञता और धैर्य। लेकिन सच बताइए, ये सारी बातें तब तक बेकार हैं जब तक आप एक कदम नहीं उठाते। आपकी जिंदगी एक खाली कैनवास है और ये 7 राज, ये वो रंग हैं जिनसे आप अपनी मास्टरपीस बना सकते हैं। एक खाली कैनवास का दृश्य जिस पर धीरे धीरे रंग बिखरते हैं। फिर अलग अलग लोग, विकास, नेहा, राकेश, अपने सपनों को जीते हुए। विकास अपने लैपटॉप पर, नेहा स्टेज पर, राकेश अपने परिवार के साथ। सोचिए, अगर विकास ने हार मान ली होती, अगर नेहा ने अपने डर को जीतने दिया होता, अगर राकेश ने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका नहीं दिया होता, उनकी कहानियां खत्म हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने डर, अपनी आदतें और अपनी कमजोरियों को चैलेंज किया और आज वो न सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। तो अब आपकी बारी है। आपके हेटर्स, आपकी आर्थिक तंगी, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपकी कहानी का अंत नहीं है। आप हैं। आप वो लेखक हैं जो अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक व्यक्ति का दृश्य जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, सूरज उग रहा है, वो अपने हाथ फैलाता है जैसे दुनिया को गले लगा रहा हो। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होगा। आपको आज, अभी, इस पल में एक छोटा सा कदम उठाना होगा। तो चलिए, 1 मिनट के लिए रुकिए, अपनी कॉफी का मग साइड में रखिए, एक पेन और कागज लीजिए और लिखिए आपकी वो एक आदत जो आपको पीछे खींच रही है, वो एक डर जो आपको रोक रहा है और वो एक सपना जो आपका इंतजार कर रहा है। अब उस आदत को बदलने का एक छोटा सा प्लान बनाइए। आज रात सिर्फ 10 मिनट उस सपने के लिए काम कीजिए। चाहे वो एक YouTube वीडियो देखना हो, एक किताब का पेज पढ़ना हो या अपने परिवार को थैंक यू कहना हो, बस शुरू कर दीजिए। अलग अलग लोग अपने छोटे छोटे कदम उठाते हुए, कोई डायरी लिख रहा है, कोई जिम में वर्कआउट शुरू कर रहा है, कोई अपने बच्चों को गले लगा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये मोड़ तभी आएगा जब आप चलना शुरू करेंगे। तो आज से प्रॉमिस करें, आप अपनी आदतों को अपने सपनों का गुलाम नहीं बनने देंगे। आप अपने हेटर्स को अपनी कहानी लिखने नहीं देंगे। आप अपनी तंगी को अपनी ताकत में बदल देंगे, क्योंकि आप वो हीरो हैं जिसकी कहानी दुनिया सुनना चाहती है। एक सूरज उगता हुआ, लोग अपने सपनों की तरफ दौड़ते हुए। स्क्रीन पर टेक्स्ट, आज से शुरू करें,
आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो अब रुकिए मत, वो पेन उठाइए, वो कदम उठाइए और अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये आपकी कहानी है और इसका हीरो वो आप हैं।